हेलो देयर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि ये 5 गलतियां आप भूल कर भी नहीं करेंगे एग्जाम्स में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 24 फरवरी को हमारा इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है और हम सभी इसके लिए अच्छे से तैयार होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी एक चीज़ में मौका आते भी हम भूल जाते हैं। क्या हम भूल जाते हैं कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट गलत कर देते हैं। हमारे सामने एग्जाम पेपर मिलता है हमको और हम उसको पूरा पढ़ने में टाइम लगा देते हैं। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे बाकी के क्वेश्चन हमें करने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है उसके मार्क्स के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिंग वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए पूरे पेपर को आपको करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अपना सही रखना है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखेंगे। दूसरी बात, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको आता हो ना आता हो, आपको अटेम्प्ट सभी क्वेश्चंस करने हैं। कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे ही, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, जो इन्विजिलेटर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको ये हिंट मिल जाती है कि ये बच्चा प्रिपेयर नहीं था। आप कोई भी इन्विजिलेटर पूरी कॉपी चेक नहीं करता है, पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है। वो बस देखता है आपकी राइटिंग, आपका फॉर्मेट, कि आपने किस तरीके से आर्टिकल लिखा है, किस तरीके से लेटर लिखा है, किस तरीके से आपने उसको सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। ये सारी चीजें देखता है, इसलिए आप अटेम्प्ट करेंगे सभी क्वेश्चंस। तीसरी बात जो है कि ट्राई टू बी टू द पॉइंट। आप कोशिश करते हैं ना, कभी कभी जब आपको कोई बात नहीं आती है बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा लपेट सकते हैं, लेकिन इतना भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना है कि उसका कोई मतलब ही ना हो। अगर इन्विजिलेटर उसको पढ़ ले तो वो कहेगा ये क्या लिख रखा है बच्चे ने। अगर वो डिसअपॉइंट हो गया आपकी कॉपी पढ़ करके तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। सो ट्राई टू बी टू द पॉइंट। ये है वो तीसरी बात जिसका आपको रखना है ध्यान। चौथी बात क्या है भैया, फोकस ऑन रीडिंग पार्ट एज वेल। आप सभी रीडिंग पार्ट को स्किप कर देते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, हम रोज क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो अगर आप उनको देखते हैं तो भी आपका काफी फायदा होगा। और आपको रीडिंग पार्ट पर खास ध्यान देना है, क्योंकि आप रीडिंग पार्ट पर ध्यान नहीं देते हो। इस पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रटने में लगे रहते हो पोएम्स को, प्रोज को, लेकिन आप रीडिंग पार्ट, अनसीन पैसेज, आर्टिकल्स नहीं लिखते हो और उसके फॉर्मेट के ही नंबर होते हैं। तो अगर अभी तक आपने गो थ्रू नहीं किया है चीजों के फॉर्मेट को, देन गो थ्रू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। और जो लास्ट बात है हमारी वो है कि हमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं करना है। सबसे लास्ट बात, मुझे पता है कि आप सभी के एग्जाम सर पर हैं, प्रेशर होगा सोसाइटी का, पेरेंट्स का, खुद पर भी कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। प्रेशर में मत रहिए। आप सभी नौजवान हैं, आप सभी मेहनत करते हैं, इसीलिए आपके पास ये डर है कि क्या होगा पेपर में। आपने मेहनत की है, आपका पेपर अच्छा होगा, सो पैनिक नहीं करेंगे। एग्जाम पेपर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आराम से सांस लेंगे लंबी और परेशान नहीं होंगे। और कोई परेशानी या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपको एज सून एज रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, टेक केयर।